क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या दे रखा है आपको, ए बी सी डी के पैरेललोग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, ए बी सी डी क्या दे रखा है आपको, पैरेललोग्राम, जिसमें ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके बराबर आएगा, बी सी के बराबर आएगा, और जो ए बी है वो किसके बराबर आएगा, डी सी के बराबर रहेगा। ठीक है, ये दे रखा है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, जिसमें ये साइड इसके बराबर आएगी, ये साइड इसके बराबर। एक और चीज आपको दे रखी है इसमें डायग्राम के अंदर, जो बी क्यू है और जो ये डीपी है, बी क्यू डीपी के बराबर गिवन है, बी क्यू डीपी के बराबर गिवन है। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये तो गिवन दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूबी। एपीडी कहां पर है देख लेते हैं, एपीडी ये रहा, और सीक्यूबी कहां पर है, सीक्यूबी ये रहा, है ना। तो यहां पर हमारा एपीडी मतलब ये वाली ट्राइंगल, और सीक्यूबी मतलब ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी जब भी दिखानी हो तो सबसे पहले दिमाग में आपको सारे क्राइटेरिया याद रहने चाहिए। सारे क्राइटेरिया आपको पता होगे तभी तो क्राइटेरिया कोई ना कोई अप्लाई करोगे। फिलहाल के लिए देखो, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की एडी साइड और बीक्यूसी की बीसी साइड, क्योंकि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम था, एबीसीडी पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हमारा एडी किसके बराबर हो गया, बीसी के। ये गिवन था, ये हमने गिवन में लिख लिया था कि हमारा जो है एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर, ये चीज आ गई। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं कि हाँ भाई, ये जो एंगल 1 है, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि एडी और बीसी पैरेलल भी तो है ना, पैरेललोग्राम है ना ये, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, पैरेलल। तो अगर मैं बीडी को ट्रांसवर्सल लूं तो हमारा एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ठीक, और बीक्यू जो है, बीक्यू किसके बराबर है, डीपी के बराबर है, बीक्यू किसके बराबर है, डीपी के बराबर गिवन है। तो हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गई, है ना। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, इस ट्राइंगल को अगर मैं फोकस करूं तो ये वाली साइड एंगल और ये वाली साइड, कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड, एस से ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमारा ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया बाय एस। ठीक है, तो ये हमने पहले पार्ट में लिख लिया। ठीक है, एस से हमारा हो गया। दूसरी चीज, हमारा एपी किसके बराबर दिखाना है, सीक्यू के। एपी लेंथ देखो, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रखी है, एपी साइड के कॉरेस्पोंडिंग सीक्यू है, दिख रहा है आपको, जो कॉन्ग्रुएंसी आपने दिखाई थी। तो उसमें बाय सीपी सीटी से एपी किसके बराबर आ जाएगा, सीक्यू के बराबर आ जाएगा। आ गया समझ में, ओके। अगला देखते हैं जी, थर्ड पार्ट डायग्राम में ए क्यू बी और ट्राइंगल सीपीडी, ए क्यू बी ट्राइंगल और सीपीडी ट्राइंगल ले लेते हैं हमारे पास। तो ए क्यू बी ट्राइंगल कहां पर है, ए क्यू बी ये रहा और सीपीडी ये रहा, मतलब ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। ये मान लो मैं इसको थर्ड ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ, इसको फोर्थ ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है हमारे को, कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी देखो ये सेम लगेगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो साइड होगी और ये वाली साइड, पैरेललोग्राम है तो ये साइड इक्वल होगी, है ना। और ये वाला एंगल जो एंगल 3 है वो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इस ट्राइंगल का एंगल 3, इस ट्राइंगल का एंगल ये रहा 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और जो ये बीक्यू है, ये बीक्यू डीपी के बराबर आपको गिवन ही था, है ना। तो इस ट्राइंगल में देखो क्या लग रहा है, वही साइड, फिर ये साइड और ये इनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, वहां पर हमारा साइड एंगल साइड के बराबर हो गया। तो यहां से ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। आ रहा है समझ में सारे बच्चों को, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी हो गया थर्ड पार्ट में जो कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है। तो फोर्थ पार्ट में देखो ए क्यू को सीपी के बराबर दिखाना है, तो ए क्यू जो साइड है हमारे पास वो ये रही और सीपी हमारे पास ये रही, तो ए क्यू के कोरस्पोंडिंग ही सीपी है। तो अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दी है, ए क्यू बी और सीपी डी, तो बाय सीपी सीटी से ए क्यू किसके बराबर आ जाएगा, सीपी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा प्रूफ हो जाएगा।
और लास्ट में आपको फिफ्थ पार्ट क्या प्रूव करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देखो कहां पर है APCQ, ये आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। अब आपको देखो सेकंड पार्ट में आपने दिखा था AP इक्वल टू CQ और फोर्थ पार्ट में दिखाया था AQ इक्वल टू CP। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो APCQ के अंदर सेकंड पार्ट में आपने प्रूव किया था AP इज इक्वल टू CQ और फोर्थ पार्ट में आपने प्रूफ किया था AQ इज इक्वल टू CP। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर AQCP के अंदर आप लिख लेना प्रूव्ड अर्लियर। क्या दिखा प्रूव्ड अर्लियर में क्या लिखोगे, AP इक्वल टू CQ, ये भी प्रूव्ड अर्लियर, और CP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू, ये भी प्रूव्ड अर्लियर। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हमारा पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता। तो हमारा इस हिसाब से ये फिफ्थ पार्ट, ये सारा मैंने डायग्राम में करवा दिया आपको कि अभी डायग्राम में जिस बच्चे को आता है वो लिख तो ले गई। आ गया समझ में आपको, कर लोगे आप। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।